Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी पार्ट था सेकंड चैप्टर नंबर ऑल्सो सेकंड नेम ऑफ चैप्टर इज डेप्रिसिएशन अकाउंट। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं आपका लेक्चर नंबर है 7। आपको देखना है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 67 पे पेज नंबर 67 पे मेन एग्जाम्पल है 5, इसमें सब एग्जाम्पल है 7। तो आपको 7th एग्जाम्पल देखना है पेज नंबर 67 पे। तो देखिए सबसे पहले शर्मा लिमिटेड हैज परचेज मशीन फॉर ₹67,000 ऑन 1st of April 2012। शर्मा लिमिटेड ने मशीन परचेज किया है, कौन सी डेट पे परचेज किया है? 1 अप्रैल 2012 को। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ दिस मशीन वाज ₹3,000। 67 में परचेज किया है, 3,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पेमेंट किया है। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन वुड बी ₹70,000। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% एवरी ईयर अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बस ये आपके लिए नया पॉइंट है। अब तक हम जो एग्जाम्पल कर रहे थे वो सब SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड था। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का एग्जाम्पल है। आगे है ए सर्टेन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पास एंट्रीज प्रिपेयर मशीन अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years show accounting entries in final account for first 2 years। याद रखिए आपको मशीन अकाउंट बनाना है 3 years के लिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपको बनाना है 3 years के लिए, जर्नल एंट्री भी आपको करनी है 3 years के लिए, मगर फाइनल अकाउंट में इफेक्ट आपको 2 years के लिए यानी कि 2 years के लिए दिखानी है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ, स्टार्ट देखिए। फर्स्ट मशीन आपने परचेज कौन सी डेट पे किया है? 1 अप्रैल 12 का फर्स्ट ईयर, 1 अप्रैल 12 टू 31 मार्च 13 ये फर्स्ट ईयर, 1 अप्रैल 13 टू 31 मार्च 14 ये सेकंड ईयर, एंड 1 अप्रैल 14 टू 31 मार्च 15 ये थर्ड ईयर। 3 साल के लिए मेरे को मशीन अकाउंट बनाने का है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊंगा मशीन अकाउंट। वो इजी है, इसलिए यदि पहले एंट्री लिखेंगे तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें कैलकुलेशन की कोई जरूरत भी नहीं रहेगी। देखिए सबसे पहले आपने मशीन परचेज किया है तो आपको याद होगा मशीन अकाउंट में डेबिट 1 अप्रैल 2012 कितने का मशीन था? मशीन की परचेज प्राइस मेरे को दिखाई दे रही है 67,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट 67,000 एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है सेम डे, ये लिखूंगा मैं टू कैश अकाउंट। कितना है इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस? 3,000। देखिए फर्स्ट मशीन की कॉस्ट कितनी होगी? 70,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्योंकि अभी नया मशीन कोई है ही नहीं, सिर्फ 3 साल के लिए आपको मशीन अकाउंट बनाने का है। तो यहाँ पे देखिए एंड ऑफ ईयर होगा 31 मार्च 13 यानी कि फुल ईयर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एवरी ईयर। देखिए डेप्रिसिएशन का मैं वर्किंग यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ, कितने परसेंटेज है? 10%। फर्स्ट ईयर कितना होगा? ये कॉस्ट का होगा, फर्स्ट ईयर है इसलिए मेरे को दिखाई दे रहा है 70,000। तो 10% ऑफ 70,000 ये हो गया 7,000 आपका डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर यहाँ पे हो चुका है खत्म। तो मैं डेबिट साइड टोटल कर रहा हूँ, वो देखिए डेबिट साइड टोटल हो रहा है 70,000। पुट द टोटल ऑन अपोजिट साइड दैट इज क्रेडिट साइड। यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 70,000। 70 में से आपको ये लेस करना है 7, तो बैलेंस आपको मिलेगा 63,000। ये भी डेट लास्ट होगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैरी फॉरवर्ड या तो कैरी डाउन कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ बैलेंस कैरी डाउन तो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस होगा 1 अप्रैल 13 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या तो ब्रॉट डाउन 63,000। अब देखिए सेकंड ईयर में भी कोई नया परचेज नहीं है, कोई सेल्स भी नहीं है। तो एंड ऑफ ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 14। यहाँ पे अगेन मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। याद रखिए यदि SLM मेथड होता तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन 7,000 आता।
मगर यहाँ पे SLM मेथड नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो आपको बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 10% ऑफ 63,000, ये हो जाएगा 6300। अगेन डेबिट साइड टोटल ज्यादा है 63,000, अपोजिट साइड लिखना पड़ेगा आपको 63,000 में से आपको लेस करना है 6300। यहाँ पे देखिए 63,000 माइनस 6300 लेस करना है आपको, तो आपको मिलेगा 56,700। ये हो गया अगेन आपका बैलेंस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये सेकंड ईयर यहाँ पे हो चुका है खत्म। ये बैलेंस कैरिड डाउन थर्ड ईयर में यहाँ पे होगा 1 अप्रैल 14 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये लास्ट ईयर है, आपको 3 साल के लिए बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 56,700। अगेन यदि SLM होता तो ओरिजिनल कॉस्ट पे एवरी ईयर डेप्रिसिएशन आता 7,000, मगर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 15 अगेन यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन है बुक वैल्यू का 10%, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10% ऑफ 56,700। 56,700 का आपको 10% करना है, तो इनको 10% करेंगे 5670 हो जाएगा। अगेन आपको डेबिट साइड करना है टोटल, तो देखिए 56,700 पुट द टोटल ऑन अपोजिट साइड। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 56,700 और 56,700 में से ये करेंगे लेस तो आपको मिलेगा 51030। ये हो गया आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम होती जाएगी। देखिए ये बैलेंस कैरिड डाउन है, यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है 1 अप्रैल 15 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिर्फ लिखना है। कितना है 51,030। ये हो गया आपका मशीन अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट। सेकंड अकाउंट में बना रहा हूँ। सेकंड अकाउंट है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट 51,030। यहाँ पे आपका फर्स्ट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से मैं सेकंड अकाउंट बना रहा हूँ। नेम ऑफ अकाउंट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट। 3 साल के लिए आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का है। डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम है, ऊपर जो मशीन अकाउंट है सिमिलर अकाउंट ही होगा, कोई चेंज नहीं है। ऐसा होगा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये है आपकी क्रेडिट साइड। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, ये सब जो था पहले वही ऊपर से कॉपी पेस्ट आपको करना है। देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे होगा JF एमा, ये डेबिट साइड हो गया। यहाँ से क्रेडिट साइड स्टार्ट हो रहा है। डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट इन रुपीज। डेप्रिसिएशन अकाउंट सिंपल है। यदि आपको मशीन अकाउंट में पता चल गया है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में होगा डेबिट। कौन से अकाउंट से आ रहे हैं? मशीन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मशीन अकाउंट। डेट कौन सी होगी? 31 मार्च 30। जितना भी डेप्रिसिएशन है यहाँ पे लिखना पड़ेगा 31 मार्च 30। प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा ट्रांसफर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000। फर्स्ट ईयर आपका हो चुका है ओवर, दोनों साइड टोटल हो जाएगा 7,000, यहाँ पे भी 7,000। सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया। देखिए अगेन यहाँ से सेकंड ईयर स्टार्ट हो रहा है, बाद में होगा थर्ड ईयर। देखिए सेकंड ईयर अगेन यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन, यहाँ पे है क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में होगा डेबिट 6,300। कौन से अकाउंट से आ रहे हैं? मशीन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू मशीन अकाउंट। डेट कौन सी होगी? डेट भी सामने है 31 मार्च 14। सेकंड ईयर खत्म हो गया, तो यहाँ पे तो आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस। बस ये सेकंड ईयर आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट कितना है 6300। ये सेकंड ईयर भी आपका हो चुका है कंप्लीट, दोनों साइड टोटल करने का है आपको 6300, यहाँ पे भी होगा 6300। अब देखिए थर्ड ईयर, यहाँ पे है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में आने वाला है डेबिट, यहाँ पे मैं लिखूंगा 31 मार्च 50 अगेन टू मशीन, कितना है 5670, यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 50 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी डेप्रिसिएशन है आपको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना है, कितना 5670, दोनों से टोटल हो जाएगा इक्वल 5670, यहाँ पे भी 5670। ये हो गया आपका मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया। आपको फाइनल अकाउंट में भी इफेक्ट दिखानी है 2 साल के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर देखिए, फर्स्ट ईयर में यहाँ पे डेट होगी 31 मार्च 13, यहाँ पे भी 31 मार्च 13। सेकंड ईयर में डेट यहाँ से चेंज हो जाएगी। लास्ट एग्जाम्पल में मैंने डेट चेंज नहीं की थी, मगर लास्ट एग्जाम में सेकंड ईयर में डेट हो जाएगी 31 मार्च 14, लास्ट ईयर में होगी 31 मार्च 15, यहाँ पे भी 15। ये फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में आपको ये देखना है मशीन। तो यहाँ पे मैं टोटल जो भी है मशीन कितना है 70,000, यहाँ से आपको लेस करना है डेप्रिसिएशन एट 10%, फुल ईयर का है 7,000, ये बचेगा 63। और 7,000 में कहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 7,000। ये फर्स्ट ईयर आपका हो चुका है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब सेकंड ईयर में कर रहा, देखिए सेकंड ईयर के लिए यहाँ पे डेट, लास्ट एग्जांपल में मैं डेट चेंज करना भूल गया था, मगर यहाँ पे आपको डेट चेंज करना पड़ेगा। सेकंड ईयर की डेट एंडेड है 31 मार्च 14। अब देखिए सेकंड ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए आपको देखना क्या है वो देखिए। सबसे पहले 2 मिनट होंगे, यहाँ पे देखिए ये सेकंड ईयर है, ये बैलेंस कितना था 63। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ मशीन 63, 10% ऑफ दिस करना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है 6300। वैसे ही आपको दिखा दे रहा है सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन है 6300, तो आउटर कॉलम होगा 5670 700। ये 6300 में लिखूंगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट। ये हो गया सेकंड ईयर में भी आपकी इफेक्ट। थर्ड ईयर में नहीं बोला है, फिर भी मैं थर्ड ईयर कर देता हूँ आपको पता चले। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ये थर्ड ईयर देखिए, यहाँ थर्ड ईयर के लिए सबसे पहले आपको लिखना है थर्ड ईयर में मशीन आपको कितना दिखाई दे रहा है, ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पे लिखना है। ये देखिए थर्ड ईयर है आपका, तो ये मशीन का बैलेंस है 56,700, डेप्रिसिएशन 10% ऑफ दिस होगा 5670। नेट फिगर ये लेस करेंगे तो नेट फिगर हो जाएगा 510 30। इसमें से आपको ये लेस करना है, ये हो गया आउटर क्वालिटी। ये डेप्रिसिएशन मगर मैं यहाँ पे लिखूंगा थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 5670, और डेट भी यहाँ पे थर्ड ईयर की हो जानी चाहिए। थर्ड ईयर है तो 31 मार्च 15। ये हो गया आपका थर्ड ईयर का इफेक्ट। अब मेरे को बनाना है एंट्री, जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। लिखा है अंदर कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्री, तो एंट्री कैसी होगी वो यहाँ पे मैं एंट्री लिखूंगा। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं यहाँ पे एंट्री लिख रहा हूँ 3 साल के लिए। आपको देखनी है जर्नल एंट्री, एग्जाम्पल कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे मैं एंट्री लिख रहा हूँ, वो आपको देखनी है। 3 साल के लिए जर्नल एंट्री कैसी होगी वो देखो पहले। लिखेंगे तो अच्छी बात है, मगर उसके लिए आपको वर्किंग करना पड़ेगा। तो पहले अकाउंट बना दो, बाद में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मैसर्स, यहाँ पे होगा नेम ऑफ कंपनी,
एंट्री के लिए ऐसा प्रोफॉर्मा होगा। ये है आपकी क्रेडिट साइड, ये है डेबिट साइड। यहाँ पे होगा LF दैट इज लेजर फोलियो नंबर, एंड यहाँ पे होगा डेट पर्टिकुलर्स। सबसे पहला कॉलम है डेट। यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखिए डेट पर्टिकुलर्स LF दैट इज लेजर फोलियो नंबर, डेबिट रुपीज, एंड लास्ट वन इज ए क्रेडिट रुपीज। सबसे पहले मैंने मशीन परचेज किया है, कौन सी डेट में परचेज किया है? 1 अप्रैल 14, 1 अप्रैल 12। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 अप्रैल 12। मशीन परचेज किया है यानी कि मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन अकाउंट डेबिट अमाउंट कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ मशीन हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद मैं लिखता हूँ। टू बैंक अकाउंट, मैंने पेमेंट किया है परचेज प्राइस 63,000, एंड टू कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट में मैं लिखूंगा इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना? ए है 67,000, परचेज प्राइस, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया है 3,000, डेबिट होगा कॉस्ट ऑफ मशीन 70,000। जब मशीन परचेज करेंगे तो ये एंट्री होगी। नरेशन भी लिखना पड़ेगा, बेइंग मशीन परचेज फॉर 63,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ₹3,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस। यस, अब होगा एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 13 को डेप्रिसिएशन की एंट्री। एंट्री कौन सी होगी वो पहले देखिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन है 7,000, 10% किया है आपने तो 7,000 है। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सेम डे, एंड ऑफ ईयर है। ये डेप्रिसिएशन में कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ? दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो आपको एंट्री ऐसी करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 7,000 टू, ये क्या मैंने ट्रांसफर किया है? डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,000। नरेशन लिखना पड़ेगा, paying depreciation that is expense transfer to profit and loss account। एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट लॉस में हो चुका है डेबिट। फर्स्ट ईयर को जब साल खत्म हो जाती है तो आपको डेट से लाइन स्टार्ट करनी है, यहाँ तक, यहाँ से आर पार आपको निकलना नहीं है। सेकंड ईयर परचेज की एंट्री सिर्फ फर्स्ट ईयर होगी। सेकंड ईयर एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 14। अगेन सेकंड ईयर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ये रहा सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन। तो देखिए अगेन एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन अमाउंट है 6300, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है इसलिए। नरेशन क्या होगा वो पहले सुनिए। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन at 10% on रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, या तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेम डे ये डेप्रिसिएशन में कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट लॉस में। तो सेकंड ईयर में भी ऐसी ही एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है? 6300। नरेशन आपस आपको लिखना पड़ेगा, बेइंग डेप्रिसिएशन दैट इज एक्सपेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड ईयर भी यहाँ पे हो चुका है खत्म, तो ऐसी डबल लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर खत्म, सेकंड ईयर भी खत्म, अब थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर। अगेन आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द एंड ऑफ ईयर यानी कि 31 मार्च 15। तो एंट्री कौन सी होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है? यहाँ पे देखिए, ये था फर्स्ट ईयर, ये था सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर 5, 6, 7, 0।
नरेशन क्या लिखना पड़ेगा आपको, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन at a 10% per annum on reducing balance method, that is written down value method. Again ये डेप्रिसिएशन में कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो लास्ट एंट्री देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है 5670। नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग डेप्रिसिएशन दैट इज एक्सपेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो तीनों साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको ऐसी लंबी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी फर्स्ट टू एंड तक, और टोटल आपके लिए है होमवर्क। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट। एग्जाम में ऐसा सिंपल एग्जाम्पल कभी भी नहीं आने वाला। एग्जाम में कैसा एग्जाम्पल होगा, 2 मशीन, मशीन फर्स्ट ईयर में परचेज होंगे, सेकंड मशीन सेकंड ईयर में परचेज होंगे, बाद में एक मशीन बेचा होगा थर्ड ईयर में। ऐसा एग्जाम्पल एग्जाम में आने वाला है। या तो एसएलएम मेथड का हो सकता है, या तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का भी हो सकता है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो चुका है कंप्लीट। ये रिटर्न डाउन वैल्यू का बेसिक एग्जाम्पल है। यदि पता न चले तो 2 बार देखिए, आपको 100% इसमें पता चलेगा। ओके, यहाँ से आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।